दोस्तों ये है रविशंकर प्रसाद, बहुत बड़े वकीलों में से एक हैं देश के और बीजेपी के बहुत बड़े नेताओं में से एक भी हैं, मतलब केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन ये पिछले कुछ सालों में बड़ी अजीब सी दुविधा में हैं। दोस्तों रविशंकर प्रसाद बीजेपी में उन कुछ चुनिंदा लोगों में से एक हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, जिनके पास मंत्री के स्तर पर भी काम करने का अनुभव है, जो सांसद भी रह चुके हैं और टेलीविजन का भी जाना पहचाना चेहरा है, बाइलिंगुअल है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में बहुत अच्छा बोलते हैं और वकील हैं तो वैसे भी तर्कों में बहुत शानदार है। लेकिन रविशंकर प्रसाद के साथ हाल के सालों में बड़ी ज्यादती हुई है, उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन जब सरकार को डिफेंड करने की बारी आती है, बीजेपी को डिफेंड करने की बारी आती है, तो रविशंकर प्रसाद को आगे कर दिया जाता है। लेकिन इस बार बीजेपी ने उनके साथ ठीक नहीं किया। दोस्तों हिंडनबर्ग ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में सेबी की चीफ और अडानी पर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अडानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तमाम तार जोड़ने की कोशिश की, इसको लेकर सेबी चीफ की तरफ से भी बयान आ चुका है। इस पर रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ रही थी कि रविशंकर प्रसाद ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। सवाल ये दोस्तों कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद राहुल गांधी ने और तमाम विपक्षी दलों ने, महुआ मोइत्रा ने सरकार से सवाल पूछे, प्रधानमंत्री से सवाल पूछे और वित्त मंत्री से सवाल पूछे, लेकिन जवाब रविशंकर प्रसाद दे रहे हैं और बड़ा अजीब सा जवाब दे रहे हैं कि राहुल गांधी और विपक्ष की टूलकिट की वजह से हिंडनबर्ग ये सब कुछ कर रहा है। मित्रों, हम उम्मीद करते थे कि तीसरी बार सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस पार्टी, उनके सहयोगी गठबंधन के लोग और उनको प्रमोट करने वाले टूल किट के लोग थोड़ा संयम और शांति रखेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए, और बन तो गए तो इनको बेदखल करने की पूरी कोशिश करो। और पीड़ा की बात यह है, हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। On behalf of the National Forum of the BJP, we would like to say with full sense of responsibility that after being rebuffed by the people of India, the Congress Party, its allies, and its closest allies, the Toolkit Gang, have conspired together to usher in economic anarchy and instability in India. देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता स्वाभाविक है। हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। यही नहीं दोस्तों, रविशंकर प्रसाद ने ये तक कह दिया कि ये जो टूलकिट है ये भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करना चाहती है। मैं एनार्की के कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैंने जानबूझ के जिम्मेवारी से इकोनॉमिक एनार्की के शब्दों का प्रयोग किया है। पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, आपको मालूम है, उसकी डेट आपको मालूम है कि जनवरी में ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का। 24 में 22 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई थी, बाद में एक और कंप्लीट हो गई। तो वो एक लीगल प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चला है। अच्छा होता जो राजीव गांधी और कांग्रेस के लोग जेपीसी की बात करते हैं, बड़े वकीलों की फौज है उनके साथ, तो पेश हो जाते उसी में, इंटरवेन करते उसमें, कुछ नहीं किया। उसके बाद हिंडनबर्ग को नोटिस दी जाती है जुलाई में कि आपने जो आरोप लगाया कानून के विरोध में, आप जवाब दीजिए। हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट बाकायदा, वो नोटिस अपने वेबसाइट पर भी दी है, जिसमें उनको नोटिस क्यों भेजी गई है वो भी कारण है। उसका जवाब देने की बजाय अब ये फ्रंट खोला गया है।
मैं फिर रिपोर्ट कर रहा हूं कि जब हिंडनबर्ग के खिलाफ बाकायदे सेबी ने एक नोटिस किया जुलाई में, अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में हुई थी, उनके आदेश के कारण हुई थी, तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने अटैक किया है, बेसलेस अटैक, जिसका जवाब एक ग्रुप ने दिया है, हमें कुछ नहीं कहना है। जिसका जवाब सेबी के चेयरपर्सन ने दिया, उनके परिवार ने दिया, हमें कुछ नहीं कहना है। इसका जवाब सेबी ने भी दिया है। लेकिन कुछ बातें आज हम उठाना चाहते हैं। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? लॉर्ड सोरोस का। ये महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। लेकिन सवाल पूछना कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी की से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। इन देयर पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी, led by Mr. Rahul Gandhi and his friends, toolkit gangs, Congress party today has developed a hatred against India itself. अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं? आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? छोड़ दीजिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात, बाकी बातें। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? भारत को वही कंट्रोल राज में ले आया जाए, नेहरू जी के समय वाला, जब भारत को दाने दाने के लिए परेशान होना पड़ा था कि उनकी सरकार नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में भारत को ओपन करना पड़ा था, एफडीआई में, एफआईआई में। क्या वहीं जाना चाहते हैं क्या? टूल किट वालों को तो कोई मतलब नहीं हिंदुस्तान के विकास, उनको तो हम जवाब देते हैं और देते रहेंगे, तो कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? जिसने 55 साल तक देश में राज किया, क्या मतलब है इसका? मतलब कहीं से कोई चिट मिल जाए। कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स में एक टूलकिट पॉलिटिक्स है, दूसरा है चिट पॉलिटिक्स। दोस्तों, मैं ये जानना चाहती हूं कि जो गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी की टूल किट पर या कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं रविशंकर प्रसाद, तो किसी न किसी तथ्य के तौर पर ही लगा रहे होंगे। तो क्या ये सरकार का आधिकारिक बयान है? और अगर है तो फिर राहुल गांधी को ऐसे मतलब खुला क्यों छोड़ रखा है? जो आदमी देश को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है, अस्थिर करना चाहता है, उसको आप ऐसे खुला क्यों छोड़ रहे हैं? जेल में डालिए ना उसे। दोस्तों, दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, विदेश की कोई एजेंसी भारत की तारीफ करती है, मोदी जी की तारीफ करती है, तो बीजेपी वाले खुश होते हैं। लेकिन विदेश की कोई रिपोर्ट भारत की कुछ संस्थाओं पर सवाल खड़े करती है, तो फिर आप कह देते हैं कि विदेशी साजिश है। दोस्तों, यहाँ पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी पर सवाल खड़े किए हैं, तो सेबी को सामने आना चाहिए, सेबी चीफ को सामने आना चाहिए। सेबी चीफ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नहीं रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहे हैं? रविशंकर प्रसाद, जो सरकार का हिस्सा भी नहीं है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कह सकते। सवाल पूछे जा रहे हैं वित्त मंत्री से, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे रविशंकर प्रसाद। सवाल पूछे जा रहे हैं प्रधानमंत्री से, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे रविशंकर प्रसाद। खैर, हमारे पीएम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं। इसके अलावा दोस्तों, जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के संबंधों को लेकर भी रविशंकर ने इतनी गंभीर बातें बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बड़ा सवाल ये है कि इतने सिलसिलेवार तरीके से अगर बीजेपी ये मानती है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी एक साजिश है भारत को डिस्टेबलाइज करने की, भारत के शेयर मार्केट को प्रभावित करने की, और वो साजिश में शामिल है कांग्रेस पार्टी और उस साजिश के मुखिया हैं राहुल गांधी, तो फिर ये हिंडनबर्ग हो या फिर राहुल गांधी हो, ये सब खुला क्यों घूम रहे हैं? देश के खिलाफ इनको साजिश करने की इजाजत बीजेपी क्यों दे रही है? वहीं हिंडनबर्ग के ताजा खुलासे पर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने कहा, हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट का सारांश,
अडानी पर घोटाले और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। चौकीदार सेमी प्रमुख ने कथित चोर अडानी को क्लीन चिट दे दी। अब हिंडनबर्ग ने सबूत दिखाया कि चौकीदार ने खुद कथित चोर की ऑफशोर कंपनियों में पैसा लगाया था। दोस्तों, जब सवाल अडानी से पूछे गए तो जवाब भी अडानी दें तो शोभा देता है। जब सवाल सेबी चीफ से पूछे गए हैं तो जवाब भी वो खुद दें सामने आकर, जो कि उनको देने चाहिए, तो शोभा देता है। लेकिन जवाब जब बीजेपी दे तो इसका क्या मतलब निकाला जाए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।